हेलो। आज हम लोग जेई मेन 2020 में केवीएल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन फिगर शोन द करंट इन 10 वोल्ट बैटरी। मतलब एक फिगर दिया हुआ, एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में 10 वोल्ट बैटरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में हम लोग को फाइंड करना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें एक ऑप्शन सही है, उसको आपको मार्क करना है। क्लियर हो गया? तो कभी भी अगर केवीएल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग मानेंगे लूप कंसीडर करेंगे। ये लूप क्या होता है? लूप को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। लूप कभी भी अगर दिमाग में आ जाए, उसको हम लोग मानना है क्लोज पाथ। अब अगर हम सर्किट को देख पा रहे हैं तो इसमें हम लोग को 2 लूप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ से इसको अगर नाम करूँ, नाम दे दूँ ABCDEF, तो मैं देख पा रहा हूँ ABCD इज अ फर्स्ट लूप, CDEF इज द सेकेंड लूप। मतलब हम लोग को लूप को कंसीडर करना है, सबसे पहले आपको लूप मानना है। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे कि जैसे लूप को कंसीडर करते हैं, हम लोग को एज्यूम करना है डायरेक्शन ऑफ करेंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट या तो आप क्लॉकवाइज मान सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। आंसर में सिर्फ साइन का फर्क आएगा। क्लियर हो गया? और बाकी चीज का फर्क नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन का फर्क होगा। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया? तो हम लोग फर्स्ट लूप में मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं I1 फ्लो कर रहा है फर्स्ट लूप में, और सेकेंड लूप में हम लोग मान लेते हैं I2। क्लियर हो गया? ये भी क्लॉकवाइज हम लोग माने। क्लियर हो गया? अब ये देखना है कि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, तो मैं बोलूँ यार 2 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे 2 ओम में I1 फ्लो हो रहा है। सिमिलर वे से 5 ओम में कितना फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे I1 फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया? अगर मैं सेकेंड लूप में आ जाऊँ, तो मैं बोलूँ 4 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे I2। बट अगर मैं आपसे पूछ दूँ 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 10 ओम में अगर देखूं तो I1 नीचे की तरफ आ रहा है, I2 ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैं किसको मान लूं, मेरे लिए कौन सही होगा? तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे कंसीडर करूंगा कि I1 इज ग्रेटर देन I2 मान लेता हूँ। आप I2 को भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? मैं मान लेता हूँ I1 इज ग्रेटर देन I2। तो अगर I1 को I2 से बड़ा मान लिया, इसका मतलब ओवरऑल जो हम लोग को डायरेक्शन मानना है वो नीचे की तरफ मानना है, I1 माइनस I2। मतलब 10 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1 माइनस I2। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा स्टेप। अब हम लोग अगर करंट के डायरेक्शन में मूव करूं, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर हम लोग मूव करते हैं तो उसको पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे, और अगर अपोजिट अगर हम लोग मूव करें तो हम लोग नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। मतलब करंट के डायरेक्शन में मूव करूं तो पॉजिटिव, और अगर करंट के डायरेक्शन में अब करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करूं तो नेगेटिव। जैसे ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप लिखने वाले हैं इसमें 5 ओम में या 2 ओम में, तो ये चेक कर लेना है कि हम लोग मूव किधर कर रहे हैं। करंट के डायरेक्शन मूव किए तो पॉजिटिव ले लेना है, और अगर उसके उल्टे मूव किए, अपोजिट मूव करते हैं तो नेगेटिव कंसीडर करना है। क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग देखेंगे और क्लियरिटी बढ़ेगी आगे। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप्स में, देखते हैं बैटरी की पोलरिटी देखते हैं। तो देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो कभी भी अगर हम लोग माइनस से प्लस की तरफ मूव करें, माइनस से अगर प्लस की तरफ मूव करें तो हम लोग को पॉजिटिव मानना है डायरेक्शन, और अगर प्लस से माइनस की तरफ अगर मूव कर रहा हूं तो हम लोगों को निगेटिव मानना है। होप आपको क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ है, इधर अगर मूव करूँ तो हम लोग को पॉजिटिव मानेंगे, और मान लो प्लस से माइनस की तरफ मूव करूँ तो हम लोग को निगेटिव मान लेना है। क्लियर हो गया? तो जैसे हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट स्टेप अगर देखें हम लोग तो फिफ्थ स्टेप्स है जिसमें हम लोग को अब इक्वेशन लिखने की बारी आई। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ओवरऑल हम लोग ने जो माना था हम लोग इस सर्किट में बना लेते हैं। जैसे ही हम लोग 10 ओम में माने थे I1 माइनस I2 माने थे, क्लियर हो गया। अब इधर देखो इस 2 ओम में जो करंट था वो I1 था, इस 4 ओम में I2 था, इस 5 ओम में हम लोगों को I1 था और हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट माने थे क्लॉकवाइज। तो ये आपको इस तरह से कंसीडर कर लेने हैं, क्लियर हो गया। और देखो एक्चुअली में क्वेश्चन गलत था, यहाँ पे देखो शॉर्ट होगा, ठीक है, ये कोई बैटरी नहीं है, तो ये ध्यान देना, यहाँ पे ये बैटरी नहीं है, क्वेश्चन में एक्चुअली में गिवन नहीं है और एक्चुअली में इसको शॉर्ट करना चाहते तो ये बैटरी नहीं है, क्लियर हो गया। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले देखना, ध्यान देखना, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ EMF, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ, मतलब सबसे पहले जो आपको लिखना है रेजिस्टेंस के अलोंग जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम लोग को पहले लिखना है और जितने भी बैटरी है उसको इक्वल करके लिखना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2 ओम से। तो 2 इंटू I1, देखो I1 इंटू 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2I1 फर्स्ट लूप में अगर कंसिडर करें तो 2 इंटू I1, फिर इस रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे 5 इंटू I1। देखो ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, अब आते हैं 10 ओम में, 10 ओम में नीचे की तरफ जा रहा हूँ इसलिए प्लस लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा 10 I1 माइनस I2। अब देखो इस लूप में सारे रेजिस्टेंस खत्म हो गए तो हम लोगों को इक्वल का साइन देना है। और अब हम लोग देखेंगे बैटरी, ये माइनस है और ये प्लस है, हम लोग मूव कर रहे हैं, ये देखो माइनस से प्लस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 वोल्ट। इज इट क्लियर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएंगे हम लोग को 17I1 माइनस 10I2 इक्वल टू ये हो जाएंगे 20। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड लूप की बात करें तो यहाँ से अगर करूँ 4 तो लिखूंगा, या मैं लिखूंगा 4 इंटू I2, और 10 की अगर बात करूँ तो ये हो जाएंगे, अच्छा देखो मैं तो जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, I2 तो ऊपर मूव कर रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि ओवरऑल जो करंट है वो I1 माइनस I2 है, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं माइनस साइन, क्लियर हो गया। 10 और I1 माइनस I2 इक्वल टू, हम लोग अब बैटरी की तरफ चले जाएंगे, प्लस से माइनस है तो यहाँ पे दे दूंगा हम लोग को -10। अगर इसको सॉल्व करूँ तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो -10I1 अब प्लस 14I2 इक्वल टू -10। अब ये हो गए हमारे दूसरे इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर है। अब बस इसको सॉल्व करना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बहुत सिंपल है, आप सॉल्व कर लोगे इजीली आंसर आ जाएगा। सो हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थे हमारे वो थे आपका 17I1 माइनस 10I2, 17I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 20, और यहाँ पे थे मेरे 10I1 प्लस 14I2 इक्वल टू -10। अब क्वेश्चन में देख लो पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है 10 वोल्ट में, तो 10 वोल्ट का मतलब है इसमें I2 फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग I2 निकालें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, I1 को ही क्या करें हम लोग ऐड कर देते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लो यार, 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, इसको 17 से मल्टीप्लाई करूँ, और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 171I1 और इधर हो जाएंगे 100I2 और ये हो जाएंगे हमारे 200, और इधर अगर बात करूँ तो ये हो जाएंगे 170, ये माइनस है, और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस से 238। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 238 आ जाएंगे और ये हो जाएंगे -170। देखो ये कट गया, ऐड कर दूं मैं, और ये आ जाएंगे हमारे 138, और यहाँ पे 138I2 और ये आ जाएंगे 30। तो मैं यहाँ से I2 निकाल लूँ 30/138, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स में 21 आएगा, क्लियर हो गया। और ये पॉजिटिव साइन में आया, पॉजिटिव साइन का मतलब है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव 2.1 है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन सी
करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको केवीएल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।